और यहाँ गाड़ियों का काफिला देख सकते हैं हम, और राष्ट्रपति ओबामा यहाँ किसी भी वक्त पहुंचने जा रहे हैं। उनकी विशेष गाड़ी बीस्ट यहाँ पहुंच गई है। ये पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आए, और यहाँ ओबामा ने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के लोगों का धन्यवाद किया है। यहाँ हम देख सकते हैं राष्ट्रपति ओबामा उतर चुके हैं और अब वो सवार होने जा रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर में। इस भारत दौरे को कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। पहली बार ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति 40 मिनट से ज्यादा खुले आसमान के नीचे रहे, भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे, और भारत अमेरिकी रिश्ते जो कि ठंडे पड़ गए थे उनमें एक नई जान फूंकने का काम माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने इस दौरे के दौरान किया। और खास बात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की आपसी केमिस्ट्री या आपसी गर्मजोशी, जिसमें प्रधानमंत्री ने पहला नाम लेकर बराक कहकर पुकारा ओबामा को और कहा कि वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं। इस दौरे की एक बड़ी अहमियत इस लिहाज से भी है कि भारत अमेरिका न्यूक्लियर सिविल डील जो कि कई सालों से 6 सालों से अटकी पड़ी थी, वो अब अमल में आ पाएगी। इसमें जो गतिरोध था उसे दोनों देशों के नेताओं ने सुलझा लिया है। इसके साथ साथ 10 साल के लिए रक्षा करार दोनों देशों के बीच हुआ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। यहाँ मिशेल ओबामा मिल रही हैं भारतीय प्रतिनिधियों से। पीयूष गोयल खड़े हैं जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, वो मिनिस्टर इन वेटिंग रहे हैं इस 3 दिन के दौरे के दौरान, यानी हर दौरे में साथ रहे हैं भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, और अलविदा कहने के लिए वो यहाँ एयरपोर्ट पर हैं। और दोनों नेताओं के बीच की गर्मजोशी ओबामा के भारतीय जमीन पर पैर रखने से ही शुरू हो गई। प्रधानमंत्री खुद उन्हें रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट आए थे, और अब ये दौरा खत्म हो रहा है। ओबामा भारत दौरे को खत्म कर सऊदी अरब जा रहे हैं। सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला के निधन, वहां के किंग अब्दुल्ला के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए अपने आगरा जाने के कार्यक्रम को रद्द किया ओबामा ने, और अब वो सऊदी अरब जाकर वहां शोक जाहिर करेंगे और फिर आगे अमेरिका के लिए उड़ेंगे। साथ ही नमस्ते के साथ, भारतीय अंदाज में नमस्ते के साथ ओबामा दंपति अपने दौरे को खत्म कर रहे हैं, भारत को अलविदा कह रहे हैं। और इसी के साथ ओबामा का भारत दौरा खत्म हो गया है। कई मायनों में ये यादगार दौरा रहा और खुद राष्ट्रपति ओबामा इसे यादगार बता रहे हैं। इसके लिए शुक्रिया किया है उन्होंने भारत की जनता और भारत के प्रधानमंत्री का। बहुत से करार दोनों देशों के बीच इस दौरान हुए हैं, जिसमें $4 अरब का निवेश भारत में किया जाएगा। क्लीन एनर्जी पर जोर रहा है अमेरिका का, और ख़ास बात है कि आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका ने पहली बार जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान की ज़मीन से चल रहे आतंकी संगठनों का नाम लिया, उनका जिक्र किया, जिनमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, डी कंपनी और साथ साथ हक्कानी नेटवर्क का नाम था कि इनके खिलाफ कार्रवाई सतत तौर पर किए जाने की ज़रूरत है। इससे पहले कभी भारत और अमेरिका की जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान से चल रहे आतंकी गुटों का नाम शामिल नहीं होता था। और ख़ास बात ये रही, जैसा हम पहले चर्चा भी कर रहे थे, कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत को दोहराया नहीं, कम से कम सार्वजनिक तौर पर इसका जिक्र नहीं किया। कारोबारी स्तर पर काफ़ी कामयाबी मिली अमेरिकी राष्ट्रपति को, और उन्होंने खुद कहा कि दोनों देशों के बीच कारोबार 60% तक बढ़ा है बीते कुछ सालों में, लेकिन ये हिस्सेदारी भारत की तरफ से और बढ़नी चाहिए, क्योंकि अमेरिका को जो इंपोर्ट होता है उसमें सिर्फ भारत की 2% हिस्सेदारी है। और इस वक्त राजीव रंजन हमारे संवाददाता वहाँ से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। राजीव, हम यहाँ तस्वीरों में देख पा रहे हैं पालम एयरपोर्ट पर
एयरफोर्स वन का दरवाजा बंद हो रहा है और राष्ट्रपति ओबामा वापस जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पालम एयरपोर्ट पर किस तरह के आप इंतजाम देख रहे हैं? कितनी देर के बाद यहाँ ट्रैफिक को खोला जाएगा, क्योंकि आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था, लेकिन आप खुद देख रही हैं और हम भी देख रहे हैं कि एयरफोर्स वन जो टेक ऑफ करने के लिए तैयार है सऊदी अरेबिया के लिए, रियाद के लिए। अब जो है जी, और हम ये देख रहे हैं एयरफोर्स वन भारतीय सरजमीन से टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, यानी भारत को अलविदा कहे राष्ट्रपति ओबामा यहां से वापस जा रहे हैं। वो पहले राष्ट्रपति हैं जो कि गणतंत्र दिवस समारोह पर यहां पर आए और अपने कार्यकाल में दूसरी बार आने वाले भी पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। और इस बात को लेकर उन्होंने गर्व भी जताया और ये भी कहा कि वो आखिरी राष्ट्रपति नहीं होंगे जो कि अपने कार्यकाल में दूसरी बार आए हैं। खास अंदाज में ओबामा दंपति ने भारतीयों का दिल जीता। जाते जाते विमान के अंदर घुसने से पहले उन्होंने भारतीय अंदाज में नमस्ते किया। आज सीरी फोर्ट में भी जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की तो नमस्ते से की और बीच में बहुत धन्यवाद के साथ साथ कई हिंदी शब्द बोले। भारत के साथ अमेरिका की कई समानताओं का भी जिक्र आज उन्होंने किया और इस बात को लेकर भारत की पीठ थपथपाई कि सबसे ज़्यादा लोग हाल के सालों में अगर किसी देश में गरीबी से बाहर आए हैं तो वो भारत है। ये भी दोहराया कि अमेरिका भारत का बेस्ट पार्टनर बनने के लिए तैयार है और हम इसमें पूरी मदद करेंगे। आतंक के मुद्दे पर हालांकि आज कुछ नहीं बोले, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह की ऑडियंस थी, जिस तरह के लोग वहां छात्र थे, युवा थे, उन्हें देखते हुए उस संदर्भ में ओबामा ने बयान दिया। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आप जानकारी दे रहे थे कि कितनी देर में पालम एयरपोर्ट के आसपास के बंद रास्ते को खोला जाएगा? देखिए, रास्ता अब खोला गया है, लेकिन यहाँ भारी जाम है जो सुरक्षा की वजह से तो सब गाड़ियों को रोक दिया गया था। अब गाड़ियों धीरे धीरे जो क्रॉस कर रही है। आपको ये बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो 3 दिन का जो दौरा रहा है, भारत हर मायने में ऐतिहासिक रहा है। पहली बार जो है अमेरिका ये चाह रहा है कि वाकई में भारत का कद बड़ा हो और खासतौर से उसकी कोशिश है कि जो एशिया पैसिफिक जो रीजन है इसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभाए। जिस तरह से पहली बार जो है नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति से बराबरी के लहजे में बातचीत किया और हर लिहाज से निवेश के लिहाज से देखे, परमाणु के लिहाज से देखे, डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिहाज से देखे, तो हर लिहाज से देखे तो ये दौरा काफी ऐतिहासिक रहा और भारत के लिए भी बहुत कुछ हासिल हुआ है, जैसा कि अमेरिका के लिए हासिल हुआ है। जी, अगर डिफेंस के लिहाज से देखें, आप रक्षा से जुड़ी खबरें भी हम तक पहुंचाते हैं राजीव। एयरक्राफ्ट तकनीक पर करार हुआ है, जेट इंजन के विकास की संभावनाओं का पता लगाने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। अगर हम हथियारों के इंपोर्ट की बात करें तो अब पहले के मुकाबले, पहले रूस हुआ करता था, अब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है, सबसे ज्यादा हथियार हम वहां से खरीदते हैं। तो इस संदर्भ में ये साझेदारी कितनी आगे बढ़ी है इस दौरे में? देखिए, साझेदारी बहुत आगे बढ़ चुकी है और एक शुरुआत कर सकते हुई है। भारत जो है पहले से अमेरिका से अभी फिलहाल बता दें कि पिछले 2-3 सालों के अंदर 2 बड़े डील किया था डिफेंस की। C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो स्पेशल ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है, वो लिया। C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल हम ऑलरेडी जो कश्मीर में देख चुके हैं। आपदा के समय अगर जरूरत होती है तो कैसे जो साधन जो है वहाँ तुरंत पहुंचाया जाए। तो इस तरह से भारत ये चाह रहा है कि अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिका से ले। इसके अलावा जो कई सारे जो इंजन डेवलप करने की बात है, जैसे LCA में जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो भारत में, उसमें जो है अमेरिका का जो इंजन कंपनी है उसका जो GE का इंजन लग रहा है। तो इस तरह से कई सारे जो आपस में जो भारत की जो कोशिश है कि जो मेक इन इंडिया, यानी आप यहाँ निवेश कीजिए, हम आपसे हथियार खरीदेंगे, लेकिन हथियार ही नहीं खरीदेंगे बल्कि जो हथियार बनाने की तकनीक होगी वो भी आप भारत को मुहैया कराएं, ताकि कल के तारीख में जरूरत हो तो हम आप पर ही केवल निर्भर न रहे बल्कि खुद पर ही निर्भर हो पाए। और अमेरिका इस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। आज अमेरिका को भारत की जरूरत है तो भारत को अमेरिका की भी जरूरत है। तो दोनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दौरा काफी बेहतर रहा और काफी अच्छा रहा और सबसे बड़ी बात है कि आपसी विश्वास डेवलप हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और पहली बार दोनों देशों के नेताओं के बीच इतनी गर्मजोशी दिखी।
हम देख सकते हैं एयरफोर्स वन विशेष हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति ओबामा का विमान, एयरफोर्स वन विशेष विमान राष्ट्रपति ओबामा का अब रवाना होने जा रहा है। सऊदी अरब के लिए उड़ रहे हैं राष्ट्रपति ओबामा। 3 दिन का भारत दौरा खत्म हुआ और इस दौरान कई महत्वपूर्ण करार भारत और अमेरिका के बीच हुए हैं। एयरफोर्स वन यहां से सीधा सऊदी अरब जाएगा, जहां शाह अब्दुल्ला के निधन पर शोक जताएंगे ओबामा, और इसी के कारण उन्होंने अपना आगरा दौरा रद्द किया है। अपने इस 3 दिन के दौरे में कई दफा उन्होंने भारतीय अंदाज में लोगों पर अपनी छाप छोड़ी। जाते जाते विमान में बैठने से पहले भारतीय अंदाज में ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल दोनों ने नमस्ते कहा और उसके बाद अंदर बढ़ गए। इस दौरे को कई मायनों में यादगार दौरा माना जा रहा है। एक तो न्यूक्लियर डील पर जो गतिरोध था वो खत्म हुआ। दोनों देशों के बीच 6 साल से गतिरोध बना हुआ था। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण करार हुए हैं। निवेश को लेकर सहमति बनी है। क्लीन एनर्जी को लेकर दोनों देशों ने काम करने की इच्छा जताई है, और साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को कामयाबी इस लिहाज से मिली है कि पाकिस्तान से चल रहे आतंकी संगठनों का जिक्र साझा बयान में दोनों देशों ने किया है, जो कि अब से पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत का सबसे अच्छा साथी, बेस्ट पार्टनर बनने को तैयार है और वो भारतीय समाज को, उन्नति को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। हमने